फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर के कैलवा की ओर, जहां मूर्ति अनावरण समारोह शुरू हो चुका है। बावड़ी तहसील के कैलवा से सीधा प्रसारण दिखाएंगे। परम श्रद्धेय पूज्य श्री भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, जिस जी के चरणों में सत सत प्रणाम। और जिन्होंने सुबह ही कथा में पूज्य भाई श्री ने कहा था कि आयुर्वेद को आज विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, आपके पूज्य चरणों में दंडवत प्रणाम। और हमारे जोधपुर के ही रामसनी संप्रदाय के श्रेष्ठ संत परम संत पूज्य संत राम प्रसाद जी महाराज, गौ भक्त सुखदेव जी महाराज, और आप सभी जन जो गौ प्रेमी प्रभु प्रेमी सब जो आप आए हुए, आपका सबका यथा योग हृदय से सम्मान और सत्कार। बड़े हर्ष का विषय है आज जिस प्रांगण में आप बैठे हो, ये केशव प्रिया गौशाला। इस गौशाला को मूर्त रूप देने में ज्यादा वर्ष नहीं लगे, ये मात्र 4 वर्ष का ही प्रकल्प है। 2015 में आज जो हमारे बीच में नहीं है, और पूज्य भाई से भी अपनी कथा में रोज एक बार जिनका नाम लेते हैं, ऐसे हमारे गौ भक्त, गौ माता के प्रति जो विशेष स्नेह और प्रेम रखना, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता को ही संपूर्ण समर्पित किया, ऐसे गौलोकवासी परम पूज्य संत पद्माराम जी कुलरिया महाराज आज जो हमारे बीच में नहीं है, स्थूल शरीर के रूप में तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रूप में वो आज हम सब के बीच में हैं। उनके जो विचार थे, गौ माता के प्रति उनका जो प्रेम था, वो कई बार मेरी कथाओं में प्रारंभ में आते थे, मिलते थे तो कहते थे महाराज गौशालाएं हम जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी गौशाला भी हो जो आदर्श हो, जहाँ वास्तव में गौ माता को एक ऐसा सुख, ऐसा विचरण मिले जो एक उससे लोग प्रेरणा लें। मैंने कहा ठीक है जीसा, मैं उनको प्रेम से जीसा ही कहता था, कि सब जीसा कहते तो मैं भी उनको सम्मान से, मेरे पिता के तुल्य थे। तो मैंने कहा जीसा देखेंगे। फिर तीनों भाई कानाराम जी, शंकर जी और धर्म जी से चर्चा हुई और इन्होंने कहा महाराज ठीक है, और उसी चर्चा के रूप में ये जमीन ली गई और यहाँ ही गौशाला का निर्माण हुआ। 4 साल पूर्व यहाँ गौशाला प्रारंभ कर दी थी गोपाष्टमी के दिन ही, और उसके बाद में हर गोपाष्टमी को हम एक जागरण करके गो नवरात्रा का उत्सव मनाते, यहाँ आ रहे थे। लेकिन 2019 में जब कुंभ की कथा थी, तो मैं पूज्य भाई के साथ में पूज्य महाराज जी के वहीं आश्रम में, परमार्थ के आश्रम में ही जहाँ पूज्य महाराज जी लगाते हैं, कि हम वहाँ भाई से मिलना हुआ, तो मैंने निवेदन किया। मैंने कहा एक कथा आप हमारे गौशाला में कहिए। मैं चाहता हूँ कि गौ नवरात्र में हर वर्ष गोपाष्टमी पे भागवत कथा हो, और उसका शुभारंभ आप अपने मुखारबिंद से करें। तो आपने मुझे सद्भाव से स्वीकृति दी, लेकिन 2020 में कथा करवानी थी, कोरोना की वजह से वो कथा नहीं हो पाई। अगर वो होते उस समय, अगले वर्ष होती, पिछले वर्ष 20 में होती, तो सदैव पद्माराम जी हमारे साथ में होते महाराज। लेकिन वो विधि को कुछ और मंजूर था, और वो कथा कोरोना की वजह से पिछले वर्ष नहीं हुई। फिर इस वर्ष कुछ स्थितियां सामान्य हुई, तो मैंने पूज्य से कहा कि इस बार तो ठीक है, अगर आप आने की अनुमति दें और हमें स्वीकृति दें तो हम व्यवस्था कुछ चालू करें। तो आपने स्वीकृति दी, और हमने जब कथा की स्वीकृति तारीख मिल गई, तो उसी समय हमने ये सोचा कि ये कथा तो यहाँ से शुरू होगी, लेकिन जिस महान विभूति ने इस पूरा निर्माण करवाया है, तो उनकी सबसे पहले मूर्ति का अनावरण इस केशव प्रिया गौशाला में ही होना चाहिए। और उसी भाव को लेते हुए मैंने कहा इससे बड़ा क्या शुभ अवसर हो सकता है। पूज्य भाई श्री पूज्य पद्मा स्वामी जी को मैंने निवेदन किया
ऋषिकेश में, तो आपने भी कहा मैं आ जाऊंगा। आचार्य जी को कहा ये ना नू ना करते करते आखिर आप आ ही गए। अभी कह रहे थे कि यस महाराज आपने कहा मैं आ गया, तो अभी आए। मुझे हमारे राम प्रसाद जी महाराज भी आए, बाकी सब संत खुद आके आते हैं, आके दर्शन देके आशीर्वाद देके जाते हैं। और आज आप सब लोग आए हो, ये आप सबका प्रेम संतों के प्रति, आप सबका प्रेम हमारे सदैव पद्माराम जी के प्रति मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने सब ने आके हमारे इस गौशाला परिवार को अनुग्रहित किया और आपने कुलरिया परिवार का मान बढ़ाया। हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य पद्माराम जी के तीनों सुपुत्र कानाराम जी, शंकर जी और धर्म जी, तीनों पुत्र भी विराजित हैं। उनके बड़े भाई उगमाराम जी भी हैं और उनके दुलाराम जी, संत दुलाराम जी के ज्येष्ठ पुत्र भंवरलाल जी भी हैं। बाकी पूरा कुलरिया परिवार यहाँ है और सिलवा गांव के भी प्रबुद्ध लोग यहाँ हैं, आए हुए हैं। तो उन सबके बीच में मैं सबका ही यथायोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहले हम मूर्ति का अनावरण करवाएंगे और उसके बाद में संतों का आशीर्वाद लेंगे। आप सभी लोग बैठे रहें, कोई खड़ा ना हो, मेरा निवेदन। सब बैठे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अरे हुए पूज्य संतों के श्लोक के द्वारा अभी इस गौशाला में ही स्थित है सूक्ष्म रूप से ऐसे परम गौ सेवाव्रती पद्माराम जी कुलरिया जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर संतों के पावन कर्तव्यों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण अभी संपन्न होगा। परम पूज्य भाई श्री की पावन उपस्थिति है और पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी, पूज्य मुनि जी हमारे बीच में उपस्थित है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की भी पावन उपस्थिति है। पूज्य राम प्रसाद जी हमारे बीच में उपस्थित है और पूरा कुलरिया परिवार, स्वर्गीय पद्माराम कुलरिया जी की पूरा परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है और परिवार और पावन संतों की समुपस्थिति में हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी का शुभ संकल्प गौशाला और इस गौशाला में जिनका समर्पण है ऐसे पद्माराम कुलरिया जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। हम सभी जोरदार तालियों के नाम से इस अनावरण प्रतिमा अनावरण विधि के साथ जुड़े। कुलरिया जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम सभी देख पा रहे हैं और अभी परिवार के द्वारा यहाँ पर पूजन अर्चन संपन्न हो रहा है। तिलकाक्षत द्वारा पुष्पमाला अर्पण की जाएगी। तीनों पुत्रों के द्वारा
पद्माराम जी की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण हो रही है। हम सभी तालियों के नाद से इस अनोखे उपक्रम अपने आप को जोड़े। सर्वा होताः साम्भ्रिकां मृगदाज्यम् पशुस्ताशकरे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे अस्माद्यग्न्यात् सर्वा होतारीशः सामानि चग्निरे छन्दा गुंसि जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यजायत तस्माद्दशवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो जगनीरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जगयं बर्हिति परोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देवा पूज्य संतों के द्वारा अब स्वर्गीय पद्माराम जी कुलरिया जी की प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण हो रही है। हम सभी तालियों के नाद से अभिवादन करें, अभिनंदन करें। पूज्य भाई श्री, पूज्य स्वामी जी, पूज्य मणि जी, पूज्य आचार्य श्री और परम पूज्य मुरलीधर जी महाराज, परम पूज्य राम प्रसाद जी, सभी संतों के द्वारा पुष्प और पुष्पमाला के द्वारा प्रतिमा का अभिवादन हो रहा है। सामने समवर्तत भूमिर्देशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। सभी भक्तजनों से विनती है, आप सभी अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी पूज्य संत यहाँ पर हमारे मध्य में विराजमान होंगे और अब हम सभी भक्तजनों को अपने मंगलमयी प्रेम आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कुलरिया परिवार को सभी संतों ने मंगलमयी अपने आशीर्वाद प्रदान किए। आप सभी परिवारजन से भी विनती है, प्रार्थना है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी से विनती है, सभी से प्रार्थना है, आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। प्रतिमा के पास विद्यमान सभी भक्तजनों से विनती है, आप सभी वहां पर प्रणाम करके तुरंत ही अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।
नजारा हम देख रहे हैं रघुवंशपुरम की केशवप्रिया गौशाला में। वैसे व्यवहार में तो हम ये बोलते हैं कि अब संध्या हो चली है, संध्या हो गई, सूर्य अस्त हो गया। लेकिन सूर्य तो अस्त नहीं होता है, लेकिन हम व्यवहार में ऐसा जरूर बोलते हैं सूर्य अस्त हुआ। तो ये तो व्यावहारिक भाषा है। लेकिन आज एक ऐसे गो सेवा के व्रत को धारण करने वाले गो सेवा व्रती स्वर्गीय पद्माराम कोलरिया जी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर हुआ है। तो इस वेला पर जरूर हम सभी के मन का ये भाव हो सकता है कि एक गो सेवा व्रतधारी ने गो सेवा का ऐसा यशमान सूर्य उगाया है कि जो कभी अस्त होता ही नहीं है। वो नित्य निरंतर अपना प्रकाश समाज को देता रहता है। और आज ये पावन वेला है और इस पावन वेला पर सभी संत पधारे हैं हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए। तो सबसे पहले हम जिनका प्रतिदिन हम सभी को सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसे हम सभी के परम पूज्य राम प्रसाद जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस अवसर पर वे अपने मंगलमय आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें। बोलिए गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जननी जने तो संत जन, के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती गमाजे नूर। आज साधुवाद देता जिन्होंने पिताश्री की पावन यादगार में पूज्य महापुरुषों के कर कमलों से गौशाला के इस पवित्र प्रांगण में पिताश्री का स्वरूप विराजित किया, क्योंकि श्री पद्माराम जी जिनको संतों ने संत की उपाधि दी, केवल वस्त्रों से ही कोई संत नहीं होता है, जिन्होंने अपना जीवन संत रूप में प्रभु चरणों में अर्पित किया। दिन दिन जनों की जननी है, जिनके जन उदर आइया है, फिर दिन है कुल कुटुंब सवे, जिन जन को गोद खिलाइया है। पद्माराम जी मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान में एक ऐसे कर्मवीर भामाशाह दानी, जिन्होंने अपने जीवन में गौ सेवा को प्रथम स्थान रखा, और उन्हीं की ये मन की भावना, ये केशव प्रिया गौशाला मूर्त रूप हुई। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सद्भाव, उनका भाव आज भी यहाँ विद्यमान है, और उन्हीं की सद्भावना से आज ये सब कार्य मूर्त रूप हो रहा है। भाई श्री जी, हमारे पूज्य मुनि जी महाराज, बालकृष्ण जी महाराज, मुरलीधर जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, सभी संतों का ये पावन सानिध्य, पावन आशीर्वाद, ये उनकी सेवा का ही प्रतीक रूप में। नहीं तो दुनिया में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, किसी के पीछे मूर्तियां भी लगती है, स्टेच्यू लगते हैं, लेकिन संतों का सानिध्य नहीं मिलता है। आज संतों के द्वारा ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। तो इससे हम सब के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो संत है और संत का कार्य संत कर रहे हैं। और इस परिवार का भी हृदय से बहुत बहुत सम्मान, जिन्होंने पिताजी के इस भाव को हृदय में रखा। और हम तो यही निवेदन कर रहे हैं, यही सद्भाव जैसा पिताजी ने भगवान के प्रति, संतों के प्रति, गौ माता के प्रति रखा, यही सद्भाव आप सबका आगे भी प्रभु चरणों में, गौ सेवा में, संतों के प्रति बना रहे। पुनः सभी का हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य राम प्रसाद जी महाराज जी ने अपने मंगलमय आशीर्वाद हम सभी को दिए। और अब हम श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, आयुर्वेद और योग दोनों का अनुसंधान करके समग्र विश्व में भारत के योग को एक नई पहचान दिलाई, ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी हमारे बीच में विद्यमान है, विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनको प्रणाम निवेदन करें और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे भी हमें इस अवसर पर मंगलमयी आशीर्वाद प्रदान करें। गौ माता की,
आज का पावन दिवस प्रातः काल षष्ठी। आज पूरे देश के अंदर प्रातः काल सबने सूर्य को अर्घ प्रदान करके उपासना की। मध्याह्न में सप्तमी, सायंकाल मध्याह्न से ही अष्टमी, 3 तिथियों का आज संयोग है। कि कभी कभी होता है कि एक ही दिन में 3 तिथियां पड़ती हैं। पूज्य भाई श्री को ज्यादा पता है, तो ये आज अद्भुत संयोग है। और इस पावन अवसर पर यहाँ पर पूज्य संत त्रयी चतुर हमारे पूज्य संत राम प्रसाद जी भी हैं, और पूज्य भाई श्री जो हमारे संस्कृति शास्त्र परंपरा के एक प्रतीक हैं, महापुरुष हैं। श्रद्धेय मुनि जी महाराज इस देश की सीमाओं से बाहर संस्कृति को पहुंचाने का, धर्म और हमारी आध्यात्म की विरासत को जन जन तक पहुंचाने का अभियान कर रहे हैं। वहीं हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज, भगवान कृष्ण तो मुरली में शास्त्र को गाया करते थे। आप साक्षात मुरली के रूप में अपनी वाणी से शास्त्रों को गाते हैं। और सभी पूज्य जन यहाँ पर हैं, स्थानीय जितने भी यहाँ पर भाई बहन हैं, पूज्य मातृशक्ति, और जिन संत के लिए बात हो रही है, गुरुदेव जी, आदरणीय संत पद्मराम जी, उनकी जो बड़ी बात है, शास्त्रों में कहते हैं कीर्ति यस्य सज्जीवति। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस तरह की उपक्रम किया। और दूसरी बात, मैं थोड़ी सी बात जोड़ना चाहता हूँ कि पूज्य संतगण, हम सब लोग, हम सन्यासी हों, ब्रह्मचारी हों, सबका उद्गम गृहस्थ से होता है। और सभी आश्रमों का पालन पोषण भी गृहस्थों के द्वारा होता है। आज पूज्य मुरलीधर जी महाराज विविध तरह के कार्यों से पूरी दुनिया को चमत्कृत कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं गुरलिया परिवार का ये गौशाला आदि की जिम्मेदारियों से इनको कंफर्ट और निवृत्त रखना भी बड़ा कारण है। इसके लिए पूज्य आदरणीय पद्मराम जी के तीनों पुत्र जो यहाँ पर बैठे हैं, कान्हा जी, धर्म जी और शंकर जी, ये भी उनके मूर्त रूप हैं। पिताश्री के पद चिन्हों पर उनकी आज्ञा के अनुसार आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पावन बेला में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको इतना सामर्थ्य दे, इतनी भावनाएं दे। जहाँ भी गौशाला और जहाँ भी गाय देखते हैं, कहते जी हमको कुछ करना है, तो ये एक भावना है। तो पूरे परिवार के अंदर ये जो धर्म, संस्कृति, हमारी परंपराओं के संरक्षण की, संवर्धन की जो भावना है, वो हमारे सब के अंदर होना चाहिए। गौ माता, हम गायों की रक्षा नहीं करते हैं, हमको लगता है ना हम गायों की रक्षा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गायों के माध्यम से हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। यदि हमको अपना जीवन बचाना है तो गायों को बचाना होगा। हम अपने को बचाने के लिए गायों को कुछ गौ माता के लिए करने का प्रयास करते हैं। ये सर्वविदित जग जाहिर हो गया है। कोरोना के टाइम पर भी, इससे पहले भी, चाहे वह गोमूत्र हो, चाहे पंचगव्य हो, हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, चाहे वह किसी भी तरह का धार्मिक कृत्य हो, घर में चाहे वो पातक हो, चाहे सूतक हो, किसी भी तरह का कोई भी कर्म करते रहे, हम बिना पंचगव्य के, बिना गोमूत्र के हमारी चीजें पूरी नहीं होती हैं। उसके पीछे जो बड़ा विज्ञान है, पूज्य भाई श्री, मैंने पीछे एक बार पूज्य भाई श्री को कहा कि गौ के ऊपर हम कुछ अनुसंधान कर रहे हैं। मुझे आज भी वो शब्द याद है कि जितनी प्रसन्नता, खुशी और जितनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूज्य भाई श्री ने दिया, तो जितने बैठे हैं पूज्य मुनि जी, सब गायों के प्रति, गौ माता के प्रति हृदय से एक भाव नहीं, संपूर्ण एक समर्पण का, जीवन का एक उद्गम, एक उद्भाव है, भावनाएं हैं। तो पूज्य संतों की कृपा से आप इस तरह के दिव्य कर्मों में लगे हुए हैं। और सभी जनों से, क्योंकि हम तो
अभी गोमूत्र से संबंधित हमने पहली बार दुनिया में, लोग कहते थे ना कि गाय जो है वो सींग गायों की जो है वहां से सूर्य की किरण लेती है, इसलिए गाय का दूध पीला होता है, घी पीला होता है, उसमें सोने का अंश होता है। हमने सच में सबसे पहले देश के अंदर गोमूत्र में से स्वर्ण आइडेंटिफाई हमने किया और हमने पूरी दुनिया को बताया, रिसर्च किया कि उसके अंदर गोमूत्र के अंदर भी स्वर्ण का अंश है। यह वैज्ञानिक है, सिर्फ कथानक नहीं है। दूसरी बात, गौ कुछ भी भक्षण करती है वो अमृत के रूप में देती है। बड़ी विचित्र बात यह है कि जब खा करके, दुग्ध तो अमृत है पर गोबर में भी बहुत सारे रोगों को खत्म करने के तत्व हैं। वो जहर वो कहाँ पचा करके खत्म कर देती है गोमाता, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और एक और नई चीज पूज्य भाई श्री मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ। हमने गोमाता के अंदर एक प्रयोग किया कि जैसे जिंक, आयरन, ये जो तत्व हैं आजकल बहुत डेफिशिएंसी है, तो गो माता को हमने थोड़ी मात्रा में जो जिंक हमारे जस्ता भस्म है उसको दिया। हम ये देखना चाहते थे कभी भी जिंक को ओरली लेने से क्या वो दूध में जाता है क्या। हमने पाया कि जिंक दूध में भी हमको मिला। और इतना ही नहीं, फिर हमने कहा कि जिस दूध को जिस बच्चे ने पिया, बछड़े या बछड़ी ने पिया, क्योंकि वो तो अभी छोटा है जैसा, तो उसके हमने सीरम ब्लड लेकर के देखा तो उसके देह में भी वो जिंक मिला। और इतना ही नहीं, उस गोबर के अंदर भी जिंक था। उस गोबर को फिर हमने खेती करके, अभी धान अभी हमने बोया, पूरे अलग अलग हम लोगों ने बड़े लेवल पर ट्रायल किया और हमने पाया कि उसके अंदर भी उसका अंश आया। ये आज बायोफोर्टिफिकेशन की बड़ी बात की जाती है। बायोफोर्टिफिकेशन के लिए बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। तो गौ माता वास्तव में जो औषधियों को ग्रहण करती है, वो औषधीय तत्व दूध में आते हैं और उस औषधीय तत्व को गौ माता और बढ़ा करके हमको देती है, दूसरा जानवर नहीं देता है। बहुत सारे हम अनुसंधान कर चुके हैं और बहुत सारे हम करने वाले हैं। तो ऋषियों ने जो बात हमें कही है, संतों ने जो बात कही है, हमारी बुद्धि कम है इसका मतलब ये नहीं कि संतों की बात झूठी है। बात यह है जो कुछ भी शास्त्रों में है, जो भी संतों ने कहा है, सब कुछ सही है। बस हम अपनी बुद्धि से वहां तक पहुंचने का प्रयास करें तो जितना जितना हम करते जा रहे हैं उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को हम महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आप उसको पूर्णतया महसूस करिए, उसको मानिए, उसके अनुसार जीवन को आगे बढ़ाइए। तो संतों की बातों में, क्योंकि हमारे पूज्य गुरु जी आचार्य बलदेव जी कहा करते थे, बोले दिलीप राजा मूर्ख नहीं था कि गौ चलती थी तो वो चलता था, वो बैठती थी तो वो बैठता था, वो कुछ खाती थी तो ही कुछ खाता था, नहीं तो कभी नहीं खाता था। तो ये बड़ी हमारे शास्त्र, हमारी इतिहास भरा पड़ा है। तो थोड़ी सी गौ सेवा से क्या प्राप्त होता है, थोड़ी सी गौ सेवा करेंगे, आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। गौ माता की कथा सुनने की नहीं, गौ माता के आचरण में लाकर के अनुभव करने की बात है। और आप सब गो भक्त हैं, संस्कृति भक्त हैं, धर्म के अनुरागी हैं, आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं। और संत पद्मराम गुलेरिया जी ने जो एक दीप प्रज्वलित की है, ये गौशाला एक उदाहरण है। महापुरुष एक आदर्श और उदाहरण देकर के जाते हैं। पूज्य संत मुरलीधर जी महाराज ने जो प्रयास कर रहे हैं, उस दीप को जो जला के गए उसको बढ़ा रहे हैं। आज इतना बड़ा विशाल है, गौशालाएं तो बहुत हो सकती हैं, पर पूज्य ऐसे संतों का दर्शन, यहाँ इतने बड़े बड़े कथाओं का आयोजन, वो एक संत के तप के कारण से ये गौशाला और अद्भुत और दिव्य और भव्य बन गई है। तो हम सब, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम साथ हैं। पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार हमेशा गुलेरिया परिवार के साथ, परम पूज्य संत मुरलीधर जी महाराज के साथ, आदरणीय बहन जी भी बैठी हैं, उनका भी बहुत प्रेम भरा आग्रह हमारे लिए रहता है। तो आप सबको पुनः मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंददायक हो, संस्कृति, धर्म, परंपरा के साथ आप आगे बढ़ने वाले हों और अपने परिवारों में, अपनी परंपराओं में भी उन चीजों को आप आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत आप सबका नमन वंदन। पूज्य संत चरणों में मेरी बहुत विनम्र आपके चरण वंदन। पूज्य आचार्य जी ने मंगलमय आशीर्वाद हम सभी को दिए।
और हम बहुत बहुत आभारी है। आप इतने व्यस्त रहते हैं आप, लेकिन फिर भी आपने अपनी व्यस्तता में से कुछ समय निकालकर यहाँ इतना दूर छोटे से गांव तक आप पधारे। हम सभी केशवप्रिया गौशाला के सभी समर्पित भक्तजन, गांववासी सभी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे मध्य में पधारे। आज प्रातः वेला में हम सभी ने कथा के आरंभ में हमारे योगर्षि परम पूज्य स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी के भी मंगलमय आशीर्वाद श्रवण किए थे और अभी अपराह्न समय में संध्या वेला में पूज्य आचार्य जी ने भी हम सभी को मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए।